पीरज़ादा सैयद आबिद इलियास साहब की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। दोस्तों, हमारी सोचों का हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे निज़ाम इंहिज़ाम पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। अमेरिका में एक मरतबा एक शख्स को सज़ाए मौत हो जाती है। तो वैसे ही डॉक्टर्स ने सोचा क्यों ना इसको सज़ाए मौत तो हो गई है, इस जान को अब क्योंकि ज़ाया तो होना ही है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर एक तजर्बा कर लें। तो उन्होंने एक ऐसे शख्स की डिमांड की कि जिस शख्स को सज़ाए मौत हो जाए वो हमें दिया जाए, हम उसके ऊपर कोई तजर्बा करना चाहते हैं। तो उनको एक ऐसा शख्स दे दिया गया जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी। तो वो डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स ने उस शख्स को कहा कि हम आपको ये जो सांप के डसने से आपको मारा जाएगा, ये सांप आपको काटेगा और उसके बाद आपको मौत वाक़या हो जाएगी। वो जो शख्स था उसको एक चेयर पर बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद उसको प्रॉपरली बांध दिया जाता है उस चेयर के साथ, और साथ ही साथ उस शख्स को एक इंतहाई ख़तरनाक कोबरा सांप दिखाया जाता है कि ये जो सांप है ये सांप आपको काटेगा और उसके बाद आपको मौत वाक़या हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने दोस्तों क्या किया, उन्होंने उस बंदे के जिस्म पर मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर पिन, ये कॉमन पिन्स चुभाई गई है। उसको सांप ने काटा नहीं, उसको सिर्फ क्या हुआ, कॉमन पिन्स चुभाई गई। और कुछ ही टाइम के बाद देखते ही देखते वो शख्स जो है ज़िंदगी की बाजी को हार जाता है। वो जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस चीज़ पर तजर्बा किया, उन्होंने देखा कि हमने तो इसको सांप नहीं कटवाया, सांप ने इसको नहीं काटा, हमने तो सिर्फ इसको कॉमन पिन्स जो है वो चुभाई हैं और ये मर गया। आखिर ये कैसे मरा, ये क्या हुआ इसका। तो दोस्तों फिर उन्होंने उसके पूरे जिस्म का पोस्टमार्टम किया। तो जब उन्होंने पूरे जिस्म का पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने देखा कि उसके जिस्म के अंदर तो सारे में जहर फैला हुआ है। तो इस बात को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उस इंसान के जिस्म में जो जहर था वो जहर भी उस कोबरा के जहर के बराबर था। वही जहर था जो कोबरा में मौजूद है, वही जहर उस बॉडी के अंदर मौजूद है। तो इस बात से हैरान थे कि आखिर ये जहर इधर कैसे आया। तो उन्होंने उस पूरी बॉडी के ऊपर रिसर्च की। रिसर्च करते करते वो इस पॉइंट पर पहुँचे कि जब उन्होंने उस बंदे को ये सांप दिखा दिया और उसको ये बोला कि हम आपको ये सांप कटवाएंगे और इसके काटने से आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों जब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और जब उसको सुइयाँ, कॉमन पिन्स जो हैं वो चुभोई गई, तो उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही थी, ज़रा याद करें। स्टोरी के शुरू में मैंने क्या बताया था जी, उसके माइंड में ये बात चल रही थी कि ये जो मुझे सांप काट रहा है, दर हकीकत वो तो कॉमन पिन्स चुभाई जा रही थी, लेकिन उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही थी, उसके सोचों में क्या चीज़ थी। उसकी सोच में ये चीज़ थी कि मुझे कोबरा काट रहा है। तो दोस्तों उस सोच की वजह से क्या होता है कि उसके जिस्म के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर एक ऐसे हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं कि वो उन हार्मोन्स से ही वो जहर बन जाता है, जो जहर कोबरा के अंदर होता है, क्योंकि उसकी सोच के अंदर कोबरा सांप मौजूद था। तो उसको उस खौफ की वजह से, उसकी सोच और उस सांप की खौफ की वजह से उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा हो गए जो कि उस सांप में जो जहर मौजूद था वही जहर के बराबर वो हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और उसकी वजह से वो इंसान लाहक हो जाता है। दोस्तों ये हकीकत है कि हमारी सोच हमारे जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है। यकीनन अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छे ख़यालात हमारे माइंड में आएंगे,
तो यकीनन हमारा जिस्म ताकतवर रहेगा, सेहतमंद और तवाना रहेगा और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। क्योंकि अगर हमारे जिस्म के अंदर, हमारी सोचों में, हमारे माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव सोचें चलती रहेंगी, अगर हमारी थिंकिंग नेगेटिव होंगी, तो यकीनन हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे हर अज़ा के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा और उससे क्या होगा, हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, ये आप भी देख रहे हैं कि आजकल के माशरे के अंदर बेतहाशा बीमारियां मौजूद हैं। कोई हार्ट पेशेंट है, तो कोई शुगर पेशेंट है, कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, किसी को यूरिक एसिड की बीमारी है, किसी को हाई कोलेस्ट्रोल है, किसी की आई साइट कमज़ोर है, तो किसी को दांतों में प्रॉब्लम है, किसी के फेफड़े ख़राब हैं, तो किसी के गुर्दे ख़त्म हैं। दोस्तों, याद रखें, ये सारी की सारी बीमारियां दर हकीकत कुछ तो हमारी सोचों से जन्म लेती हैं और इसके साथ साथ कुछ हमारी खुराक का भी असर होता है कि जब हम खुराक सब स्टैंडर्ड खुराक खाते हैं तो हमारी बॉडी भी उससे बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है और हमारी सेहत जो है वो डे बाय डे ख़राब हो जाती है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो भी उनसे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो शायद आपने सुना ही होगा कि शुगर सिर्फ़ और सिर्फ 2 वजूहात से होती है। नंबर 1 वजह तो ये होती है कि ये इनहेरिटेड हो, पहले से ही आपके वालिदैन में हो, तो ये आपके अंदर इनहेरिट हो जाती है, आपको विरसे में मिल जाती है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि बंदे को जब टेंशन होती है, जब वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है तो टेंशन की वजह से उसके हार्मोन्स अंदर से ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और वो शुगर पेशेंट बन जाता है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है और इस तरह की बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स, बेशुमार बातें, ये क्योंकि हमारे माशरे में बेशुमार टेंशन्स ही हैं। दोस्तों, ज़िंदगी तो हमने गुजारनी ही है, इसको हम टेंशन फ्री तो नहीं गुजार सकते, लेकिन कम से कम हम अपनी टेंशन्स को कम ज़रूर कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें कि आप अपनी टेंशन्स को किस तरीके से कम कर सकते हैं। उसमें मैंने 7 पॉइंट्स बताए थे। उन 7 पॉइंट्स को फॉलो करके हम अपनी टेंशन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में कम से कम टेंशन होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी, सेहतमंद और तवाना होगी और हमारा माइंड फ्रेश रहेगा और हम अपने काम अच्छे तरीके से करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आपने इस वीडियो को भरपूर तरीके से सुनकर इसके पॉइंट्स नोट करके उन पे अमल करने की कोशिश करनी है और सदका जारिया के लिए आपने दूसरे दोस्तों को, अज़ीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी आपने इसको शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो को सुनकर उन पॉइंट्स पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने में कामयाब हो जाएं। इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।